प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं फिर यहाँ पे हूँ और बहुत दिनों बाद आई हूँ क्योंकि मैं किसी काम में बिज़ी थी। पहले भी गॉड अपने प्रॉफिट को दूसरी जगह पे मैसेज के लिए भेजते थे और आज भी इस युग में भी, इस टाइम में भी, एंड टाइम्स में भी गॉड अपने प्रॉफिट को दूसरी जगह भेज रहे हैं जिससे कि गॉड का मैसेज डिक्लेयर किया जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं ये बहुत थैंक यू कहती हूँ इस बात के लिए कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिला। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि इस तरह का काम मुझे दिया जा रहा है। थैंक यू जीसस कहती हूँ। और इसी के साथ पहले हम वर्शिप करेंगे, उसके बाद मैं आपको बाकी की सारी बातें बताऊँगी क्या हुआ मेरी लाइफ में। तो पहले मैं वर्शिप का सॉन्ग गाती हूँ जो सुन के मेरी लाइफ में क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं यहाँ पे हूँ और आपको एक वचन बताना चाहती हूँ जो बहुत प्यारा सा वचन है, जो बाद में मेरी लाइफ में आया। उससे पहले क्या हुआ, मुझे गॉड ने एक काम के लिए एक जगह पे भेजा था और उस जगह पे मैं गई। एक विजन के द्वारा मैं उस जगह पे पहुंच गई, पर मुझे नहीं पता था वहाँ पे उन्होंने मुझे किस काम के लिए भेजा है। एक बहुत प्यारा सा मैसेज है जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। मैं वहाँ पे 3 महीने तक जाती रही। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि गॉड मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। कुछ गॉड ने मुझे फेस टू फेस डिलीवरेंस कराया उसके बीच में, और कुछ हमने वर्शिप किया वहाँ पे। और वर्शिप के बाद एक दिन ऐसा आया कि वहाँ का जो सिंगर था वो नहीं था वहाँ पे, तो उन लोगों ने बोला कि वर्शिप के लिए प्रैक्टिस करें। और भाई जब प्रॉफिट गाते हैं तो प्रेजेंस में तो पहले ही भर जाते हैं, वो बात किसी को पता नहीं होती है। पर जब हम वहाँ पे पहुँचे और मतलब सब लोग, सैटरडे का टाइम था, सैटरडे को हम वहाँ पे पहुँचे और सब लोग अपना अपना सॉन्ग गा रहे थे। कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। पर जब हमने ये सॉन्ग कहा कि आप ये वाला चलाओ, तो उन्होंने कहा तुम ये गाना गा नहीं पाओगे। हमने कहा नहीं, ये वाला वर्शिप का सॉन्ग चलाओ, हम गाना चाहते हैं। तो जब वो वर्शिप का सॉन्ग हुआ कि यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, प्रेज द लॉर्ड, और हमने उस गाने को इस तरह से गाया कि सब लोगों की आंखें खुल गई। इवनिंग का टाइम था, वो सोने वाले से हो रहे थे, थके हुए थे, सारी जगह से इधर उधर से आए थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो एकदम से आँख खुल गई और वो लोग भी खुशी से भर गए एकदम उस गाने को सुन के। और जब हम वहाँ से निकले तो हम रास्ते में वही गाना गाते 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 आ रही थी मैं, ये यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। फिर हमने सोचा चलो हम रेस्टोरेंट से ही खाना खा के जाएंगे आज। तो रेस्टोरेंट से हमने खाना लिया, फिर हम एटीएम के अंदर गए तो एकदम से इमरजेंसी का वो जो इमरजेंसी का टी 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 ऐसा होता है वो बजने लगा और हम लोग बहुत डर गए। हम एकदम से बाहर निकले कि हमने तो कुछ भी नहीं छुआ, ये क्या हुआ। फिर हम तैयार होके, मतलब वो लेके, खाना लेके, जो हम लेने वाले थे लेके हम जा रहे थे, गाना गाते हुए जा रहे थे। सडनली एक रास्ते में मैंने ऐसे देखा कि एक आदमी इधर की साइड खड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड पे रास्ते में खड़ा है, और उसने एक ब्राउन कलर का बहुत बड़ा सा ड्रेस पहन रखा है। मुझे नहीं पता वो साइकिल पे था, स्कूटर पे था या बाइक पे था, पर उसका बड़ा सा ड्रेस दिखा। तो मैंने ऐसे तिरछी आंखों से, अपने ऐसे छोटी सी आंख से देखा, तो मुझे उसका ड्रेस बहुत अजीब सा लगा।
और फिर मैंने उसको, एक लड़की थी मेरे साथ, उसको बोला कि देख ये जो आदमी थोड़ा अलग सा लग रहा है। उसने देखा, उसको भी अजीब सा लगा। फिर थोड़ा सा आगे चले गए हम, आगे से जाके फिर से मैंने तेज आंखों से देखा, तिरछी आंखों से ऐसे देखा मैंने थोड़ा सा, तो उस आदमी का चेहरा इतना चमक रहा था। और फिर मैंने जब उसको देखा तो उसने मुझे ऐसे करा, ऐसे स्माइल किया। मेरे को और घबराहट सी होने लग गई। फिर दोबारा मैंने उसको चलते चलते चलाते चलाते स्कूटी ऐसे देखा, तो फिर दोबारा उसने ऐसे स्माइल किया। और जब मैंने थर्ड टाइम उसको देखा तो उसके बाल जो थे वो गोल्डन बाल थे, मतलब एक एक बाल उसका मतलब दिख रहा था अलग गोल्डन जैसा। और उसके मुंह पे इतना चमक था कि मैं इतना ज़ोर की डर गई। मैंने भागो कहीं आदमी हमारे पीछे ना पड़ जाए। और हम भागे वहाँ से। आधे रास्ते में जाने के बाद मुझे ये याद आया कि हम किसी आदमी से कैसे डर सकते हैं। और हम वापिस उसी जगह पे भागे तो वहाँ पे कोई नहीं था, पर पवित्र आत्मा का ऐसा टच हुआ कि मैं वहाँ पे खड़ी होके मतलब ऐसा हो गया कि मेरे आंसू निकलने लग गए। तो मुझे पता चल गया गॉड ने मुझे अपना दर्शन दे के गए। ओह माय गॉड, थैंक यू जीसस। मेरा पहला दर्शन जो मुझे मिला था वो मैंने जैसे बताया था कि मैं 5th क्लास में थी, और वो सिस्टर्स होती थी हमारी जो स्कूल में जब हम जाते थे वो हमें फ़ोटोज़ दे देती थी, जो भी एक्स्ट्रा उनके पास रहती थी, किसी को चाहिए तो ले लो। तो मैं बहुत ऐसे इकट्ठी करती थी चीज़ें। तो मेरे पास एक फ़ोटो आई थी जिसके पीछे ये लिखा था कि जब कैलवरी के पहाड़ पे कुछ फ़ोटोग्राफ़र वो फ़ोटो लेने गए तो उस जगह पे उनको उन फ़ोटोज़ के बीच में से वो फ़ोटो मिली थी जो उस जगह पे उन्होंने नहीं खींची थी, और उसके पीछे वो स्टोरी लिखी हुई थी। तो वो फ़ोटो मतलब जो चेहरा उसमें था, सेम चेहरा, वो मैंने देखा फर्स्ट टाइम। वो 5th क्लास की फ़ोटो थी जो मुझसे खो गई थी। 10 ईयर्स के बाद मैंने वही फेस आसमान में देखा पंजाब में, और वही फेस मैंने फिर से देखा गोवा में। और मैंने सेम टू सेम उस इंसान से मैं मिली। इंसान नहीं कह सकते, जर्मिया में कहा है ही इज़ नॉट अ मैन, ही इज़ अ गॉड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो गॉड हैं। तो उनके चेहरे पे जो इतना चमक था और उनके बाल जो इतने गोल्डन थे कि मैं डर गई। वो उनका प्लान था, अदरवाइज़ मैं तो वहीं पे उनको पकड़ के खड़ी हो जाना था। इसलिए वो प्लान था, इसलिए मैं डर के भाग गई थी उनसे। तो गॉड ऐसे अपने लोगों को दर्शन देते हैं। बाइबल के अनुसार, बाइबल मैथ्यू 5:8 में कहा गया है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। थैंक यू जीसस। मैं कहती हूँ कि मैंने परमेश्वर को देख लिया है। वो जीवित परमेश्वर हैं, वो सबसे प्यार करते हैं और हम लोगों के बीच में रहते हैं। अगर वो मुझे रास्ते पे खड़े हुए इस तरह से मिल सकते हैं तो मतलब कि वो ये अपना मैसेज देना चाहते हैं वर्ल्ड को कि ही इज़ अ लिविंग गॉड। आप लोगों को विश्वास करना है। और द किंगडम ऑफ गॉड आ चुका है, नियर है, हम एंटर कर चुके हैं उस चीज़ में, क्योंकि गॉड हमें दिख रहे हैं, एंजल्स हमें दिख रहे हैं। तो हम किंगडम ऑफ गॉड से दूर नहीं हैं, वो चीज़ स्टार्ट हो चुकी है, हम एंड टाइम्स में हैं। प्रेज द लॉर्ड। और एक और चीज़ मुझे दिखाई दी। एक दिन मैंने रात को ऐसी बात करते करते फ़ोन पे मेरे आसमान में एक लाइट जाते हुए देखी। वो लाइट मुझे ऐसी लगी जैसे एंजल्स का फौज जा रहा था, ऐसा लगा। तो मैंने उसका वीडियो नहीं बना पाई। मैंने जितनी देर में वीडियो के लिए फ़ोन निकाला वो चला गया था। फिर सेकेंड टाइम मैंने उसको दूसरी जगह पे देखा इवनिंग के टाइम पे, और मैंने उसका वीडियो बनाया। पर कुछ लोगों ने, जब मैं स्टेटस पे डाला, कुछ लोगों ने कहा कि वो रॉकेट है, कुछ लोगों ने कहा वो एरोप्लेन है, बट एज पर मी मैंने ये कहा कि दिस इज़ द लाइट ऑफ गॉड। थैंक यू जीसस। और मैंने फिर दोबारा से थर्ड टाइम पे वो लाइट देखी। और जब वो लाइट देखी, मैंने इवनिंग के टाइम पे, मैं अपने काम पे से बाहर निकल रही थी, मैं जैसी मतलब बाहर निकली, मैंने सामने आसमान में देखा तो एक लाइट जा रही थी और वो गायब हो रही थी और दिख रही थी। प्रेज द लॉर्ड। वो गायब हो रही थी और दिख रही थी। तो मैं लेके अपना फ़ोन वीडियो बनाती रही और अचानक से वो गायब हो गई। तो मैंने वो वाला भी स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे डाला और लोगों ने कहा, कुछ ने कहा रॉकेट है, कुछ ने कहा एरोप्लेन है, पर मैंने कहा दिस इज़ द लाइट। थैंक यू जीसस। और उस 6th को मैंने लास्ट लाइट देखी थी, और 7th को लाइट जो है वो ब्राज़ील में वो जो सबसे बड़ा स्टैचू है, 7 वंडर रिडीमर नाम से एक स्टैचू है जो जीसस का, उसके ऐसे ऊपर फेस पे लाइट गिरी है। वो मैं इस वीडियो के लास्ट में लगाऊंगी, जो दोनों क्लिप्स हैं और जो वो फ़ोटो है वो लगाऊंगी।
एज ही सेड इन द बाइबल, वो ये नहीं कहना चाहते, मतलब कुछ मतलब लोग कुछ भी समझ लेंगे, बट नहीं, वो ये कहना चाहते हैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ही इज़ द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आपको ये देखना है कि लाइट किधर है और डार्कनेस किधर है। आपकी आंखों पे पर्दा कर रखा है, डेविल जो है बहकाने के लिए आता है, बट ही इज़ द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। वही एक सच्चा रास्ता है जो आपको अपनाना है। गलत कामों से, गलत बातों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। गॉड के रास्ते में चलना है, गॉड से मांगना है जो भी मांगना है, उसके धर्म और राज्य की खोज करो जिससे कि सब कुछ आपको मिल जाए। दूसरी तरफ से गलत तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना है। थर्ड मैसेज मेरा ये है कि बहुत सारे चर्चेज़ हैं जहाँ पे चमत्कार नहीं हो रहे हैं, और लोगों को ये नहीं पता है कि क्यों नहीं हो रहे हैं, और वो एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं जिनके यहाँ चमत्कार हो रहे हैं। पर ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे गॉड ने मुझे भेजा था 3 महीने के लिए, मैं उस चर्च में गई थी, पर वहाँ पे भी चमत्कार नहीं हो रहा था। पर गॉड ने मुझे एक आदमी दिखाया जो ब्लैक ड्रेस में था, और वो आदमी वहाँ पे प्रचार करता था। और जब मैंने उसका 3 महीने तक प्रचार सुना, 3 महीने तक मैं इतनी नेगेटिविटी से भर रही थी, मतलब उसको हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। वो इतना बोल रहा है नेगेटिविटी के साथ कि उसको हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। पर मैं तब भी नहीं समझी कि ये आदमी मुझे ब्लैक ड्रेस में क्यों दिखा है। पर जब मेरा टाइम आ चुका था और उन्होंने बोला कि हम पूरा बिल्डिंग देखेंगे, जब हम बिल्डिंग में गए और मैंने देखा उनके पास इतना है, इतना बड़ा हॉल है, इतना सारा चीज़ है और सब कुछ है उनके पास, पर लोग बहुत कम हैं। पर मेरे को ऐसा लगा कि इनके पास इतना है, मैं इतना खुशी से भर गई और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा वाह, इनके पास कितना है। और मैं घर आके जब मैं लेटी, मैं एकदम चित हो गई, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था गॉड क्या समझाना चाह रहे हैं। और उसी टाइम पे मुझे ये दिखाई दिया कि डेविल ने एक आके यहाँ पे ऐसा मार्क मारा कि जिससे कि मतलब उसने ऐसे हर्ट करने की कोशिश करी है लोगों को, कि जिससे कि वो ये ही देख रहे, भ्रम में रहें कि इतना है, पर उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वो खाली है। इससे ये समझाना चाहते हैं कि जिसकी कॉलिंग है सिर्फ वो ही प्रचार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी खड़ा होकर प्रचार करेगा और चमत्कार होएगा, ऐसा नहीं है। उस चीज़ को, उस लेवल को पाने के लिए हमें स्पिरिचुअल लेवल में जाना पड़ता है। चुने हुए सब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि कहा है, बुलाए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। तो बुलाए हुए हैं, सारे लोग बुलाए हुए हैं, सब लोग संगति करना है, फेलोशिप में रहना है। पर जिन जिन को ये आशीर्वाद दिया गया है, जिन जिन को ये अनॉइंटिंग दी गई है चमत्कारों की, वो चमत्कार करेंगे, क्योंकि वो उन लेवल में पहुंच चुके हैं। एक स्पिरिचुअल लेवल है। हम इंसान होके सांसारिक रूप में हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर आत्मिक रूप से हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। आत्मिक रूप से हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें गॉड जो भी विजन दिखाते हैं उसको हम समझ सकते हैं। जो हमारे से गॉड प्रेयर कराना चाहते हैं, जैसे कि नूह के टाइम में कोवनेंट किया था गॉड ने, इब्राहिम के टाइम में कोवनेंट किया था, मेरे साथ गॉड ने कोवनेंट किया प्रार्थना का। और मैं जिस दिन से प्रार्थना कर रही हूँ लोग चंगे हो रहे हैं। थैंक यू जीसस। मुझे नहीं पता आगे गॉड मुझे किस अभिषेक के साथ भर रहे हैं, पर यस, मैं ये विश्वास करती हूँ आगे भी बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो गॉड चाहेंगे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो किसी से भी चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गॉड से अपनी कॉलिंग को मतलब समझने के लिए प्रेयर करना है। आप लोगों को प्रेयर करो तो गॉड आपको खुद बताएंगे कि आपका काम क्या है, आपको क्या करना है। कुछ लोगों को ये दिया गया है, गिफ्ट्स दिया गया है कि वो चमत्कार कर सकें। कुछ लोगों को गिफ्ट्स दिया गया है कि वो प्रेयर कर सकें। कुछ लोगों को गिफ्ट्स दिया गया है कि वो प्रचार कर सकें। और कुछ लोगों को हेल्प करने का गिफ्ट दिया गया है। कुछ लोगों को ऐसे गिफ्ट्स भी देने का गिफ्ट दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप लोग अपनी तरफ से कुछ भी करते हैं। आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हमें अपने ब्लड से ख़रीद लिया है। हम खरीदे हुए लोग हैं, हम अपने नहीं हैं। वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो सुनता है, देखता है, सब कुछ देखते हैं। माय गॉड, मैं तो ब्लेस्ड हो गई कि मैंने उनको रास्ते पे खड़े हुए देखा। और मैं ये चाहती हूँ, अपने मनों को शुद्ध करो, साफ़ सुथरे बन के रहो, अपना दिमाग साफ़ रखो, अपने मन को साफ़ रखो, किसी से भी बैर ना करो, किसी से भी मत चिढ़ो। गुस्सा होने की, अगर किसी ने कुछ कह दिया है आपको तो इसको इग्नोर करो।
और अपनी लाइफ में गॉड के पीछे चलते रहो, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। और मैं जो इस जगह से, जो मैं वर्शिप की जगह पे गई थी और जीसस से मुझे ये काम दिया था, तो वो जो ब्लैक कलर की ड्रेस में था उसका अभी कॉलिंग नहीं था, उसको और स्पिरिचुअल लाइफ में आगे होना था। तो जब भी वो बोलते थे, प्रचार करते थे, वो नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर लेते थे। गॉड की प्रेजेंस में आके अगर आप नेगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे तो वो आपके चर्च के लिए अच्छा नहीं होएगा। तो इसलिए आपको जब उनकी प्रेजेंस में, जब फेलोशिप में जाते हैं, आपको जो भी बोलना है वो सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलनी है, अच्छी बातें बोलनी है, जिससे कि आपका चर्च और भरे। थैंक यू जीसस, इतना प्यारा सा मैसेज देने के लिए हम लोगों को। हम ब्लेस्ड हैं कि हम गॉड के बच्चे हैं और वो हमारी बात सुनते हैं, देखते हैं, छूते हैं हमें। और जाते जाते मैं एक वर्शिप का सॉन्ग गाना चाहती हूँ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो। होसाना ला 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 ला, हालेलुया में। May God bless you all.